हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। लर्न ट्रिपल ए में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम आज डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तैयारी 2020। तो फ्रेंड्स, इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग न्यूमेरिकल टाइप ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ होंगे। तो जिसमें एनटीपीसी, मेट्रो रेलवे, इसरो, यूपीसीएल, यूके ट्रिपल एस सी जेई, एसएससी जेई से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी से निवेदन है कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, सभी से निवेदन है कि अगर आप मेरी वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो सबसे पहले आप अपने हाथ में एक रफ़ कॉपी और पेन पकड़िए और जिस प्रकार से मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूँ तो आप भी अपना लिखना प्रारंभ कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। एसएससी जेई प्री यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। मेंस की तैयारी अभी नहीं कराऊंगा, मेंस की तैयारी इसके बाद होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पहले पे हम इस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में ऑब्जेक्टिव ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। और एसएससी जेई यानी ऑल इंडिया बेस पे जब पेपर होता है एसएससी जेई का, तो उसमें प्री और मेंस एंड इंटरव्यू होता है, ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम उसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम ऑब्जेक्टिव पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को देखना प्रारंभ कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुद्दे पे आते हैं, हम क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो देख लीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को प्रारंभ करते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन एसएससी जेई यानी एनटीपीसी, मेट्रो रेलवे और इसरो में पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द हाईएस्ट वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन द स्टार्टिंग फ्रॉम जनरेटिंग पॉइंट इज कॉल्ड, यानी उत्पादन बिंदु से प्रारंभ होने वाली हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है। ए ऑप्शन है सेकेंडरी ट्रांसमिशन, एंड बी ऑप्शन है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशंस यानी द्वितीय वितरक, एंड सी ऑप्शन है प्राइमरी ट्रांसमिशन यानी प्राथमिक संचरण, एंड डी ऑप्शन है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्राथमिक वितरण। तो फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका राइट आंसर होगा प्राइमरी ट्रांसमिशन यानी प्राथमिक संचरण के लिए हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन यूज़ किया जाती है। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन प्राइमरी ट्रांसमिशन कहलाती है, ध्यान दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। ए 30 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन कैरिंग्स पावर एट 33 kV इज नाउ एज, यानी 33 kV शक्ति वाली 30 किलोमीटर की संचरण लाइन कहलाती है। यानी 33 kV यानी 33 kV पावर वाली 30 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ए ऑप्शन इज शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, बी ऑप्शन है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन लंबी संचरण लाइन, एंड सी ऑप्शन है हाई पावर लाइन यानी उच्च शक्ति लाइन, एंड डी ऑप्शन है अल्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन यानी बहुत अधिक वोल्टेज वाली लाइन। तो फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। छोटी संचरण लाइन 33 kV शक्ति वाली 30 किलोमीटर की संचरण लाइन कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। उत्तराखंड यूपीसीएल यानी उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये आने वाले एग्ज़ाम कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम एनटीपीसी, इसरो, डीआरडीओ में पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द इंसुलेटिंग मटेरियल्स फॉर केबल्स शुड बी, केबल में उपयोग की जाने वाली विद्युत रोधी सामग्री होनी चाहिए। नॉन हाइड्रोस्कोपिक यानी गैर द्रवग्राही, नॉन इन्फ्लेमेबल यानी गैर ज्वलनशील, एंड सी ऑप्शन है एसिड प्रूफ यानी अम्लरोधी, डी ऑप्शन है ऑल ऑप्शन आर द करेक्ट यानी सभी विकल्प सही हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा कि सभी जो तीनों विकल्प हैं, नॉन हाइड्रोस्कोपिक, नॉन इन्फ्लेमेबल्स एंड एसिड प्रूफ्स, ये तीनों के तीन विद्युत रोधी सामग्री होनी चाहिए, यानी केबल में उपयोग होने वाली जो सामग्री होती, ठीक है। द इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर केबल शुड बी नॉन हाइड्रोस्कोपिक एंड नॉन इन्फ्लेमेबल्स एंड एसिड प्रूफ्स। तीनों जो सामग्री हैं, ये तीनों की तीन ये सामग्री यूज़ किए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इंसुलेटिंग सामग्री होनी चाहिए, तो ये तीनों तीन सामग्री होनी चाहिए, तभी केबल का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, मौजूद बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू।
इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज अ केबल इज मोर ऑन। एक केबल में विद्युत सामर्थ्य कहाँ अधिक होती है। एक केबल देखा होगा आपने, केबल क्या होती है। एक केबल, जैसे एक केबल है तो इसकी इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहाँ अधिक होती है, ध्यान दीजिएगा। लेयर ऑन द कंडक्टर यानी चालक की परत। बी ऑप्शन है आउटसाइड कंडक्टर यानी बाहरी चालक। सी ऑप्शन है आउटर साइड ऑफ आर्म रिंग्स यानी कवच के बाहरी ओर। एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा लेयर ऑन द कंडक्टर। ए ऑप्शन इज राइट आंसर यानी चालक की परत। ठीक है, ये जो चालक है, ये कंडक्टर है, इसकी जो बाहरी लेयर है, इसकी 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 लेयर पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मेट्रो में पूछा गया है और DRDO में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। रिप्लेसमेंट ऑफ वायरिंग इज नॉट ईजी इन विच टाइप ऑफ वायरिंग। किस प्रकार की वायरिंग में वायरिंग को प्रतिस्थापित करना आसान नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये ऑप्शन है कंडक्टिव सिस्टम यानी नलिका निकाय। बी ऑप्शन है लेड शीट यानी शीशा आच्छादित। एंड डी ऑप्शन है छिपी हुई वायरिंग यानी कैंसल्ड वायरिंग्स एंड क्लीट सिस्टम। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा छिपी हुई वायरिंग यानी कैंसल्ड वायरिंग। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ACSR कंडक्टर्स मीन्स यानी ACSR चालक का अर्थ है। ACSR की फुल फॉर्म क्या है। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, ये ऑप्शन इज राइट आंसर। गलत है। ऑल कंडक्टर्स स्टील रेनफोर्स, ये भी गलत है। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, हाँ ये हो सकता है। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, एल्यूमिनियम कंडक्ट स्टील रेनफोर्स, ये भी गलत है। ऑल कंडक्ट स्टील, ये भी गलत है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विद द रिस्पेक्ट टू लाइटिंग्स क्वालिटी इज। प्रकाश गुणवत्ता के सापेक्ष सबसे महत्वपूर्ण गुणांक है, फैक्टर है, क्या है। ये ऑप्शन है कलर। बी ऑप्शन है ग्लेयर यानी चमक। एंड इल्यूमिनेशन प्रदीपन। यूनिफॉर्म लाइट यानी एक समान प्रकाश व्यवस्था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा चमक यानी ग्लेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। वी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रकाश की गुणवत्ता के सापेक्ष सबसे महत्वपूर्ण गुणांक है ग्लेयर यानी चमक, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। इन ACR कंडक्टर्स द इंसुलेशन बिटवीन द एल्यूमिनियम एंड स्टील कंडक्टर इज। ACSR एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, हमने पिछले ऑप्शन में पढ़ा था। ये इसकी फुल फॉर्म क्या आती है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। कंडक्टर में एल्यूमिनियम गलत है, एल्यूमिनियम ए होना था। और इस्पात के चालकों के बीच तापावरोधी होता है। तो फ्रेंड्स वर्निश, ए ऑप्शन इज वर्निश। बी ऑप्शन है बिटुमिन्स एंड सी सिरेमिक्स एंड डी नो इंसुलेशन रिक्वायर्ड्स। तो किसी भी रोधक की आवश्यकता नहीं होती है, इन तीनों चीज़ की आवश्यकता भी नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस कंडक्टर चालकों में एल्यूमिनियम और इस्पात चालकों के बीच तापरोधी होता है। तो किसी भी रोधक की आवश्यकता नहीं होती। देखो वर्निश की भी आवश्यकता नहीं होती है, बिटुमिन की भी नहीं होती है, सिरेमिक की भी आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विच ऑन द गिवन फ्यूज इज बिगर यानी निम्नलिखित में से कौन सा फ्यूज अधिक बड़ा है। DC या AC। तो फ्रेंड्स AC और DC दोनों समान होते हैं। AC और DC क्या होते हैं, दोनों समान होते हैं। फ्यूज़ में अधिक बड़ा कौन होता है, AC और DC क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि रेक्टिफायर क्या करता है, AC को DC में कन्वर्ट करता है। और इन्वर्टर भी क्या करता है, AC को यानी DC को AC में कन्वर्ट करता है। और जो आपने पढ़ा होगा चॉपर, वो क्या करता है फ्रेंड्स, वेरिएबल DC में चेंज करता है, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे चॉपर में करता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ चॉक इन द फ्लोरेसेंट लैम्प।
प्रदीप्त लैंप में चौ का कार्य क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। स्टार्टिंग पर्पस यानी प्रारंभ करने के लिए, प्रोड्यूस हाई वोल्टेज एंड स्टार्टिंग यानी प्रारंभ पर उच्च वोल्टेज का उत्पादन, एंड सी ऑप्शन है इम्प्रूव पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक में सुधार करना, एंड डी ऑप्शन है मिनिमाइज द पावर कंजप्शन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा स्टार्टिंग पर्पस यानी प्रारंभ करने के लिए, प्रोड्यूस हाई वोल्टेज एट स्टार्टिंग यानी प्रारंभ पर उच्च वोल्टेज का उत्पादन, इम्प्रूव द पावर फैक्टर शक्ति गुणांक सुधार। तो फ्रेंड्स प्रदीप्त लैंप में चौ का कार्य होता है प्रोड्यूस हाई वोल्टेज ऑफ एट स्टार्टिंग्स यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, प्रारंभ पर उच्च वोल्टेज का उत्पादन। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इन अ इलेक्ट्रिकल हीटर द मेटल केस इज द कनेक्टेड टू यानी बिजली के हीटर में धातु का संदूक किससे कनेक्ट होता है? ध्यान दीजिएगा, बिजली के हीटर में धातु का संदूक किससे कनेक्ट होता है? इन अ इलेक्ट्रिकल हीटर द मेटल्स केस द कनेक्टेड टू फिश वायर, अर्थ वायर, नेचुरल वायर एंड नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स अर्थ वायर, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। बिजली के हीटर में धातु का संदूक किससे कनेक्ट होता है? अर्थ वायर से कनेक्ट होता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया है और मेट्रो में आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट एन इंडोर लाइटिंग्स? ये फ्रेंड्स ये पावर ग्रिड में पूछा गया है, पीजीआईटी और एनटीपीसी में भी पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन ये घर के अंदर की जाने वाली प्रकाश व्यवस्था नहीं है? वेरी इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस लाइटिंग घर की रोशनी, ऑफिस लाइटिंग कार्यालय की रोशनी, इंडस्ट्री लाइट औद्योगिक की रोशनी, फ्लड लाइटिंग्स। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा फ्लड लाइट। फ्लड लाइट घर के अंदर की जाने वाली प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, और ये तीनों की तीन घर के अंदर की जाने वाली व्यवस्था है। घर की रोशनी भी, ये भी रेजिस्टेंस लाइट्स एंड ऑफिस लाइट एंड इंडस्ट्रियल लाइट, ये तीनों के तीन घर के अंदर की जाने वाली प्रकाश की व्यवस्था है, और ये फ्लड लाइट नहीं है। तो इसमें पूछा गया था कि नहीं है, तब ये फ्लड लाइट नहीं होगी। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कार्बन आर्क लैम्प आर कॉमनली यूज्ड इन यानी कार्बन आर्क लैम्प का आमतौर पर किसमें उपयोग किया जाता है? एग्जाम में आता है कि कार्बन आर्क लैम्प का आमतौर पर किस में उपयोग किया जाता है? डोमेस्टिक लाइटिंग में, स्ट्रीट लाइटिंग में, सिनेमा प्रोजेक्टर में, फोटोग्राफी में। तो फ्रेंड्स सिनेमा प्रोजेक्टर में इसका यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ किया जाता है सिनेमा प्रोजेक्टर में आर्क लैम्प का। ध्यान दीजिए, कार्बन आर्क लैम्प का यूज़ सिनेमा प्रोजेक्टर में किया जाता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ल्यूमन वाट इज द यूनिट ऑफ? ल्यूमन वाट की इकाई है लाइट फ्लक्स, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ब्राइटनेस एंड ल्यूमिनस एफिशिएंसी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ल्यूमिनस एफिशिएंसी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रकाश प्रभावोत्पादक ल्यूमेन वाट की यूनिट है, ल्यूमिनस एफिशिएंसी ल्यूमेन वाट की यूनिट है। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्क कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई, आर्क कैन बी प्रोड्यूस्ड बाई किसके द्वारा वक्र बनाया जा सकता है? एसी करंट, डीसी करंट ओनली, अर्थ एसी एंड डीसी करंट, ऑल ऑप्शन द करेक्ट। तो फ्रेंड्स अर्थ एसी एंड डीसी करंट के द्वारा ग्राफ वक्र बनाया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, रेक्टिफायर फॉर वेल्डिंग हैज़ द वोल्टेज करंट कैरेक्टर स्टैटिक्स एज यानी वेल्डिंग के लिए डिस्टकारी में किस रूप में वोल्टेज धारा गुण होती हैं? तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन है ड्रॉपिंग्स, बी ऑप्शन है राइजिंग बढ़ता हुआ, सी ऑप्शन है स्टैटिक्स एंड डी ऑप्शन है वेरिएबल्स। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ड्रॉपिंग्स। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। वेल्डिंग के लिए
रेक्टिफायर में किस रूप में वोल्टेज धारा गुण होता है? तो ड्रॉपिंग के रूप में होता है। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। द इंसुलेटिंग मटेरियल्स सुटेबल फॉर लो टेम्परेचर एप्लीकेशन इज, कम तापमान वाले अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त रोधक सामग्री है। कार्क यानी डोमेस्टिनेशन अर्थ, डायट मृत्तिका, ठीक है फ्रेंड्स, एस्बेस्टस पेपर्स यानी एस्बेस्टस कागज, 75% मैग्नीशिया यानी 75% मैग्नीशिया। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा डाइटोनोमैसस अर्थ यानी डायट मृत्तिका, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है फ्रेंड्स, एक वर्ड थोड़ा कठिन है, आपको लगता भी होगा, तो ऐसे वर्ड को याद करना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप ऐसे वर्डों को भी याद कीजिए जो कि बहुत कठिन होते हैं। इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, और वर्ड जो कठिन होते हैं उनको याद करने के लिए हमें 3-4 बार याद रटना पड़ेगा उसको, तभी याद हो पाएगा। तो आप अपने तरीके से याद कीजिए। फ्रेंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, कि चालक माध्यम को गर्म करने के लिए उचित विधि है। इंडक्शन हीटिंग्स एंड इनडायरेक्ट हीटिंग्स, इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग्स, एडी करंट हीटिंग्स एंड रेडिएंट हीटिंग्स यानी प्रेरक तापमान, अप्रत्यक्ष आर्क तापन, एडी धारा तापन, दीप्तिमान तापन। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड इंडक्शन हीटिंग्स। इंडक्शन हीटिंग चालक माध्यम को गर्म करने के लिए उचित विधि है, यानी कंडक्टर मीडियम को हॉट करने के लिए इंडक्शन हीटिंग का यूज़ किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, ई ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द टाइप ऑफ सर्किट दैट डज नॉट द नीड ऑफ कम्प्लीट कैपेसिटर इज, परिपथ का एक प्रकार जिसे युग्मन संधारित्र की आवश्यकता नहीं होती है निम्न में से है। रेजिस्टेंस लोड, ट्रांसफार्मर कपल्ड, इम्पीडेंस कपल्ड एंड सिंगल टर्न्ड। तो फ्रेंड्स ट्रांसफार्मर कपल्ड इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ट्रांसफार्मर कपल्ड यानी ट्रांसफार्मर युग्मित परिपथ का एक प्रकार का युग्मन संधारित्र की आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा, और तीनों की आवश्यकता होती है, रेजिस्टेंस लोडेड एंड इम्पीडेंस कपल्ड एंड सिंगल टर्न्ड। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि परिपथ का एक प्रकार के यानी सिंगल टाइप्स के कपलिंग कैपेसिटर की आवश्यकता नहीं होती है ट्रांसफार्मर युग्मित ट्रांसफार्मर कपल्ड करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी, मेट्रो और रेलवे में पूछा गया है। द प्लेट करंट इन अ ट्रायोड कैन बी कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग्स, निम्नलिखित में से किसे नियंत्रित करके किसी ट्रायोड में प्लेट धारा को कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। तो प्लेट वोल्टेज ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है ग्रिड वोल्टेज एंड सी ऑप्शन है प्लेट वोल्टेज एंड ग्रिड वोल्टेज एंड डी ऑप्शन है ग्रिड वोल्टेज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑफ ग्रिड वोल्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ग्रिड करंट को कंट्रोल करने के लिए ट्रायोड में प्लेट धारा को कंट्रोल किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। द प्लेट करंट इज द ट्रायोड कैन बी कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग्स इन ग्रिड करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, ए ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ, ट्रांजिस्टर में होता है ऑन पी एन जंक्शन, 2p जंक्शन, 3p जंक्शन, 4p जंक्शन। तो 3p जंक्शन इज, सॉरी 2p जंक्शन इज द राइट आंसर। NPN एंड PNP पढ़ा हुआ आपने, ठीक है, जंक्शन 2 होते हैं उसमें, यानी आपने पढ़ा हुआ, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। अगर PNP है यानी पहुंचना, तो इसमें पहुंच रहा है, P ये होगा, N ये होगा, P ये होगा, ठीक है, ये इनपुट है, ये 20 है, ये आउटपुट है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी एमीटर्स 20 एंड कलेक्टर्स 3 होते हैं इसमें, इसे NPN PNP।
इसी प्रकार से फ्रेंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिंक्रोनस मोटर्स शाफ्ट इज मेड ऑफ। तुल्यकालिक मोटर शाफ्ट किसकी बनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। ये फ्रेंड्स असिस्टेंट इंजीनियरिंग ए में पूछा गया और जूनियर इंजीनियरिंग में पूछा जाना है। तुल्यकालिक मोटर शाफ्ट किससे बनी होती है? एल्निको ए ऑप्शन, क्रोमो स्टील एंड डी सी ऑप्शन है स्टील मिल्ड स्टील एंड डी ऑप्शन है स्टेनलेस स्टील। तो फ्रेंड मिल्ड स्टील इज राइट आंसर। मृदु इस्पात तुल्यकालिक मोटर शाफ्ट बनाई जाती है। सिंक्रोनस मोटर की सॉफ्ट मृदु इस्पात से बनाई जाती है, यानी माइल्ड स्टील से बनाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। When the voltage applied to synchronous motor is increased, which of the following will be reduced? तुल्यकालिक मोटर पर आरोपित वोल्टेज में वृद्धि किए जाने पर निम्नलिखित में से क्या घटेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, UKPCL 2014 एंड NTPC 215 एंड PGIT 217, मेट्रो रेलवे 221 जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो तुल्यकालिक मोटर पर आरोपित वोल्टेज में वृद्धि किए जाने पर निम्नलिखित में से क्या घटेगा? ए ऑप्शन है स्टेटर फ्लक्स, बी ऑप्शन है पुल इन द टॉर्क्यू एंड सी ऑप्शन है पुल ऑफ टॉर्क्यू, पुल आउट टॉर्क्यू एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ दिस, यानी सिंक्रोनस मोटर पर आरोपित वोल्टेज में वृद्धि किए जाने पर इनमें से क्या घटेगा? इनमें से कोई भी चीज़ नहीं घटेगा, कोई भी चीज़ नहीं घटेगा। स्टेटर फ्लक्स भी नहीं घटेगा, पुल इन टॉर्क भी नहीं घटेगा, पुल आउट टॉर्क भी नहीं घटेगा। तो ये सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो इसलिए इसमें कहा गया इनमें से कोई भी नहीं, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। अ सिंक्रोनस मोटर हैज़ द बेटर पावर फैक्टर देन इंडक्शन मोटर, दिस इज ड्यू टू। प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक मोटर का शक्ति गुणांक बेहतर होता है, यह किस कारण से होता है? ई ऑप्शन है स्टेटर सप्लाई इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड बी ऑप्शन है सिंक्रोनस मोटर हैज़ नो स्लिप एंड डी सी ऑप्शन है मैकेनिकल लोड ऑन द रोटर रिमेन्स कांस्टेंट एंड डी ऑप्शन है सिंक्रोनस मोटर हैज़ अ लार्ज एयर गैप। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा स्टेटर सप्लाई इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन करने के लिए स्टेटर आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक मोटर का पावर फैक्टर बेहतर होता है, यह किस कारण से होता है? चुंबकीय क्षेत्र का उत्पादन करने के लिए स्टेटर आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, उसमें रोटर की आवश्यकता होती है। स्टेटर क्या होता है? फ्रेम होता है, बाहर का कवच। रोटर में होता है जो भी काम होता है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिकल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। द रिजल्टेंट आर्मेचर वोल्टेज ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर इज इक्वल टू द। तुल्यकालिक मोटर का परिणामी आर्मेचर वोल्टेज किसके बराबर होता है? सिंक्रोनस मोटर का रिजल्टेंट आर्मेचर वोल्टेज किसके इक्वल होता है? वेक्टर सम ऑफ ई बी एंड वी, वेक्टर डिफरेंस ई बी एंड बी यानी बैक ईएमएफ और वोल्टेज के बीच, बैक ईएमएफ यानी आर्मेचर सम ऑफ बैक ईएमएफ एंड वोल्टेज, आर्मेचर्स अर्थमेटिक डिफरेंस ऑफ ई बी एंड वी यानी बैक ईएमएफ एंड वोल्टेज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा वेक्टर डिफरेंस ऑफ द बैक ईएमएफ एंड वोल्टेज, यानी ई बी और भी के बीच सदिश अंतर होगा, वेक्टर डिफरेंस होगा। ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तुल्यकालिक मोटर का परिणामी रिजल्टेंट आर्मेचर वोल्टेज किसके इक्वल होता है? बैक ईएमएफ और वोल्टेज के इक्वल, यानी वेक्टर डिफरेंस ऑफ ई बी एंड वी। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ई बी और भी का सदिश अंतर तुल्यकालिक मोटर का परिणामी आर्मेचर वोल्टेज के इक्वल होता है। ध्यान दीजिएगा, यानी कहने का तात्पर्य है कि बैक ईएमएफ वोल्टेज के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। द आर्मेचर करंट ऑफ द सिंक्रोनस मोटर इज द मिनिमम व्हेन द ऑपरेटिंग एट, यानी तुल्यकालिक मोटर की आर्मेचर धारा तब न्यूनतम होती है जब यह
पर खुलती है। यूनिटी पावर फैक्टर 0.70 पावर फैक्टर लैगिंग्स एंड 0.70 पावर फैक्टर लीडिंग्स, 0 पावर फैक्टर लीडिंग्स। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा यूनिटी पावर फैक्टर्स यानी इकाई शक्ति गुणांक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा यूनिटी पावर फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रेंड्स आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को इस प्रकार से देखें कि आपको भी याद हो जाए। ऐसा ना देखें कि कोई कॉमेडी आ रही हो, ठीक है फ्रेंड्स, या टिकटॉक चल रहा होगा। आज की ज़माना टिकटॉक का है तो लोग ज़्यादातर टिकटॉक पसंद करते हैं। ऐसा मत देखिए ये वीडियो। तैयारी करना है तो तैयारी करके ही बैठिए, ध्यान दीजिएगा। अगर तैयारी करना है तो रफ कॉपी और पेन हाथ में पकड़िए, उन सब सोशल मीडिया को छोड़िए और तैयारी करना प्रारंभ कीजिए। एसएससी जेईई निकालना है इस वर्ष, तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें, तभी समझ में आ पाएगा। कुछ आप भी अपने क्वेश्चनों को हल कीजिए। आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़े होंगे या न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन इस टफ होते हैं, बट हम इसको क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करते हैं मैं अगली वीडियो में प्रोवाइड करूँगा आपको कि किस प्रकार से न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ बायोमास एनर्जी सोर्स। निम्नलिखित में से कौन सा जीव भार बायोमास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑप्शन है वुड, बी है गोबर गैस, एंड सी है एटॉमिक एनर्जी, एंड डी है कोल यानी कोयला। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा एटॉमिक एनर्जी यानी नाभिकीय ऊर्जा इज राइट आंसर। नाभिकीय ऊर्जा जीव भार बायोमास ऊर्जा का स्रोत का एक उदाहरण नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। और तीनों के तीन ये क्या है, बायोमास के उदाहरण हैं, वुड, गोबर गैस एंड कोयला, ध्यान दीजिएगा। और एटॉमिक एनर्जी ये बायोमास का सोर्स नहीं है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। डेंसिटी ऑफ वाटर्स व्हेन इट फ्रीज। जब जल जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। घटता है, बढ़ता है, समान रहता है, कोई विकल्प नहीं, यानी डिक्रीज, इंक्रीज, रिमाइन कांस्टेंट एंड नो ऑप्शन इज करेक्ट। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा डिक्रीज यानी घटता है, ध्यान दीजिएगा। ई ऑप्शन इज राइट आंसर। जब जल जमता है तो उसका डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है। डेंसिटी ऑफ वाटर डिक्रीज व्हेन इट फ्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। ई ऑप्शन इज राइट आंसर। जब जल जम जाता है तो उसका घनत्व घटता है। इसी प्रकार से फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ह्यूमन ऑर्गन गेट्स मेजरली अफेक्टेड ड्यू टू विटामिन डी डिफिशियंसी। विटामिन डी की कमी से के कारण मुख्यतः कौन सा मानव अंग प्रभावित होता है, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स रोग होता है। और विटामिन डी हमारे प्रकाश के द्वारा मिलता है, यानी एनर्जी उसके द्वारा, प्रकाश के द्वारा, यानी धूप में बैठने से हमें विटामिन डी मिलती है, ये पता होगा आपको, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसमें पूछा गया विटामिन डी की कमी के कारण मुख्य कौन सा मानव अंग प्रभावित होता है। आँखें यानी आइज़, स्किन, हेयर एंड बोन्स। तो इसका राइट आंसर होगा बोन्स यानी हड्डी प्रभावित होती है, ध्यान दीजिएगा। विटामिन डी की कमी के कारण से मुख्यतः कौन सा अंग, मानव का अंग प्रभावित होता है, तो हड्डी यानी बोन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रेंड ये जीएस का क्वेश्चन था। इसी प्रकार से फ्रेंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन इट। निम्नलिखित पदार्थों में से किस में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ए ऑप्शन है इंसुलेटर यानी कुचालक, बी ऑप्शन है सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक, एंड सी ऑप्शन है कंडक्टर यानी सुचालक, एंड डी ऑप्शन है रेजिस्टर यानी प्रतिरोधक। तो फ्रेंड ई ऑप्शन इज राइट आंसर यानी कंडक्टर, सॉरी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर यानी कंडक्टर यानी सुचालक, ठीक है। सुचालक इस राइट आंसर होता है। पदार्थों में किस में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो कंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन, जर्मेनियम पढ़ा होगा आपने, ये तो सेमीकंडक्टर हैं। कंडक्टर हो गए एल्यूमिनियम, कॉपर, ये हो गए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एनटीपीसी मेट्रो रेलवे में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, 2014-17 में पूछा गया है। एम्पियर इज़ अ एसआई यूनिट ऑफ, एम्पियर की एसआई इकाई है। चार्ज, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, करंट, तो पता ही होगा आपको, करंट, इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट है वो एम्पियर है। आई से डिनोट करते हैं हम करंट को, और एम्पियर इसका यूनिट है, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आई को हम करंट से रिप्रेजेंट करते हैं, ए को हम एम्पियर यानी ए एम पी भी लिख सकते हैं, पर कहीं शॉर्टकट में ए भी लिखते हैं, एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सत्य है। देखना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। किरचॉफ्स करंट लॉ एप्लीकेबल्स टू ओनली जंक्शन इन अ नेटवर्क, किरचॉफ का विद्युत धारा नियम एक नेटवर्क में केवल जंक्शन पर लागू होता है। बी ऑप्शन है किरचॉफ्स करंट लॉ इज एप्लीकेबल्स टू ओनली क्लोज्ड लूप इन अ नेटवर्क, किरचॉफ का विद्युत धारा नियम एक नेटवर्क में केवल बंद लूप पर लागू होता है। एंड सी ऑप्शन है किरचॉफ्स करंट लॉ इज एप्लीकेबल टू ओनली इलेक्ट्रिक सर्किट्स, किरचॉफ का विद्युत धारा नियम केवल विद्युत परिपथ पर लागू होता है। एंड डी ऑप्शन है किरचॉफ्स करंट लॉ इज एप्लीकेबल टू ओनली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, किरचॉफ का विद्युत धारा नियम केवल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर लागू होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ई ऑप्शन, यानी किरचॉफ्स करंट लॉ इज एप्लीकेबल टू ओनली जंक्शन इज अ नेटवर्क्स, यानी किरचॉफ का विद्युत धारा नियम एक नेटवर्क में केवल जंक्शन पर लागू होता है, ठीक है। किसी आपने किरचॉफ का नियम पढ़ा होगा, किसी सर्किट में आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, शून्य होता है, एलजेब्रिक शून्य होता है, सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। तो किरचॉफ का विद्युत धारा का नियम एक नेटवर्क में केवल एक ही जंक्शन पर लागू होता है, ध्यान दीजिएगा, जंक्शन यानी पॉइंट होते हैं जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डिप्लोमा सेमेस्टर एग्ज़ाम, थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन था, और आपने पढ़ा भी होगा सुपरपोजिशन थ्योरम, थर्ड सेमेस्टर में डिप्लोमा इंजीनियरिंग में। क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट द सुपरपोजिशन थ्योरम इज बेस्ड, सुपरपोजिशन प्रमेय निम्नलिखित में से किसकी अवधारणा पर आधारित है। ड्यूअलिटी यानी द्वैत, लिनियरिटी रेखिकता, रेसिप्रोसिटी यानी पारस्परिकता, नॉन लिनियरिटी। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा लिनियरिटी, रेखिकता, रेखिकता पर सुपरपोजिशन थ्योरम आधारित है, ध्यान दीजिएगा, पढ़ा हुआ आपने थर्ड सेमेस्टर में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, रेखिकता सुपरपोजिशन प्रमेय पर आधारित है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल करंट सोर्स इज, एक आदर्श विद्युत धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध होता है, ध्यान दीजिएगा, एक आइडियल्स इलेक्ट्रिक करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, क्या होता है, अनंत होता है, ध्यान दीजिएगा, इनफाइनेटिव होता है, ध्यान दीजिएगा। ये तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, 0, 1, नेगेटिव, ये गलत हो जाएंगे। तो एक आइडियल इलेक्ट्रिक करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा इन्फिनिटिव होता है, अनंत होता है, ध्यान दीजिएगा। ये एनटीपीसी में पूछा गया है, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, यूकेपीसीएल में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, a point where two or more branches connected is called as, एक बिंदु जहाँ दो या दो से अधिक शाखाएं जुड़ती हैं उसे कहा जाता है। ब्रांच यानी शाखाएं, नोड, टर्मिनल्स, सर्किट, तो आपको पता ही होगा नोड, इसका राइट आंसर होगा एक बिंदु जहाँ दो या दो से अधिक शाखाएं जुड़ती हैं। अगर ये है रेजिस्टेंस, फिर ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर वोल्टेज क्या रेजिस्टेंस है, फिर वोल्टेज सोर्स लगा दिया, तो एक नोड ये हो गया, फिर यहाँ से भी लगा दिया, फिर यहाँ से भी लगा दिया, तो एक नोड ये हो गया। तो ये क्या होता है, नोड होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक बिंदु जहाँ पर दो या दो से अधिक शाखाएं जुड़ती हैं उसे नोड कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। यानी अगर बहुत सारी ब्रांचेस होंगी और बहुत सारी शाखाएं जुड़ी होंगी, मतलब ब्रांचेस होंगे, तो उनमें अलग अलग नोड होंगे, ध्यान दीजिएगा।
उसे हम नोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और इज चुंबक की प्रबलता की एसआई यूनिट है। ई डॉट एम की पावर -1 बी ऑप्शन है, एन डॉट वेबर की पावर -1 एंड सी ऑप्शन है वेबर्स, एंड डी ऑप्शन है एन ए की पावर -1। तो ए एम की पावर -1 इज राइट आंसर। चुंबकीयकरण की प्रबलता की एसआई यूनिट है मीटर इनवर्स, ए मीटर इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, एम्पियर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। विच ऑन द फॉलोइंग्स मटेरियल्स डज नॉट हैव द कांस्टेंट रिलेटिव्स परमेबिलिटीज। इनमें से किस पदार्थ की आपेक्षा पर्यायगमता नियतांक नहीं होती है, कांस्टेंट नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। डाईमैग्नेटिक विषम चुंबकीयता, पैरामैग्नेटिक समचुंबकीय, फेरोमैग्नेट लोह चुंबकीय, फ्री स्पेस खाली जगह। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स फेरोमैग्नेटिक्स इज राइट आंसर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर का। लोह चुंबकीय पदार्थ की आपेक्षिक परिगमता कांस्टेंट नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग्स वी विल वी हैव द हाईएस्ट आरएमएस वैल्यू फॉर इक्वल पीक वैल्यूज। निम्नलिखित में से किस तरंग का आरएमएस मान सबसे अधिक होता है जब सभी तरंगों का शिखर मान एक समान हो। तो ए ऑप्शन है साइन वेव, बी ऑप्शन है साउटूथ वेव यानी साउटूथ वेव यानी आरादंत तरंग, स्क्वायर यानी वर्गीय, ट्रायंगुलर्स यानी त्रिकोणीय। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा स्क्वायरिया, स्क्वायर यानी वर्गीय। ध्यान दीजिएगा कि तरंग में आरएस मान सबसे अधिक होगा जब सभी तरंगों का शिखर मान एक समान होंगे। आपने पढ़ाई होगा स्क्वायर, तो स्क्वायर ही होगा यानी अंडर रूट, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट अ डेल्टा कनेक्शन बैलेंस 3-फेज सर्किट। इनमें से कौन सा कथन डेल्टा युक्ति संतुलित 3-फेज सर्किट के बारे में सही नहीं है। 3-फेज सर्किट के बारे में सही नहीं है बैलेंस्ड कंडीशन में, ठीक है। द फेज करंट इज लेस देन द लाइन करंट, यानी फेज विद्युत धारा लाइन विद्युत धारा से कम है। बी ऑप्शन है द फेज वोल्टेज इज इक्वल टू द लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के इक्वल है। एंड सी ऑप्शन है द सिस्टम डज नॉट द कंटेन अ नेचुरल पॉइंट, प्रणाली में एक उदासीन बिंदु नहीं है। एंड डी ऑप्शन है इट इज़ द 4 वायर सिस्टम, यह 4 तार प्रणाली है। तो फ्रेंड्स इट इज़ द 4 वायर सिस्टम इज द राइट आंसर, यानी डेल्टा युक्त संतुलित 3-फेज सर्किट के बारे में सही नहीं है, यह 4 तार प्रणाली है। 4 तार प्रणाली होती ही नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स, होती है यानी आपने पढ़ा होगा RYB, RYB, रेड येलो ब्लू और एक न्यूट्रल होता है। ये तीन वायर हो गए और एक क्या हो गया न्यूट्रल हो गया। तो यह 4 प्रणाली सिस्टम है, नहीं है, ठीक है। पूछा गया कि डेल्टा युक्त संतुलित 3-फेज सर्किट के बारे में सही नहीं है, तो ये डी ऑप्शन सही नहीं है और ये तीनों के तीन सही हो जाएंगे। द फेज करंट इज लेस देन द लाइन करंट, द फेज वोल्टेज इज इक्वल टू द लाइन वोल्टेज, द सिस्टम डज नॉट द कंटेन अ नेचुरल पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं, पिछले 4-5 वर्षों से पूछे जा रहे हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसी में एक पूछे जाते हैं, अलग अलग जेई लेवल में पूछे जाते हैं, असिस्टेंट इंजीनियरिंग एई लेवल में पूछे जाते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और स्किप ना कीजिए, स्किप करते हैं तो समझ में नहीं आ पाता है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को सीरियल वाइज देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर वैल्यू ऑफ द क्वालिटी फैक्टर बिलो 10। निम्नलिखित में से किसका उपयोग 10 से नीचे की गुणवत्ता कारक के मान को मापने के लिए किया जाता है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। ये ऑप्शन है एंडरसन ब्रिज इन एंडरसन ब्रिज, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज इन मैक्सवेल प्रेरकत्व ब्रिज, हेस ब्रिज इन हाई ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर है एंडरसन ब्रिज। एंडरसन ब्रिज ई ऑप्शन इज द राइट आंसर, जिसका उपयोग 10 से नीचे क्वालिटी यानी क्वालिटी फैक्टर को मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। तो एंडरसन ब्रिज का यूज़ किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। तो फ्रेंड्स हमने आज लगभग हमने आज 30 से 40 क्वेश्चनों पे डिस्कस किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप सभी से निवेदन है कि आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स हम अगली वीडियो में हम न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।